तो अभी हम जा रहे हैं चारधाम की यात्रा के लिए। ये हमारे सारे जो ब्लॉक वाले हैं वो हमारा सम्मान करने वाले, देखिए हार वगैरह सब लेके आए हमारे लिए। अभी उनकी फैमिली सब यहाँ पे नीचे आ गई है। खुल्लो अच्छा दरवाजा खोलो। बराबर जय सदी माता अंदर ऐसे अगरबत्ती के ना अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती तो बाहर भरे तो कर नाखो, वांधो नहीं पड़ेगा। દાદાનો દિવસ છે પરિવાર સુખ શાંતિથી જઈને અમારે સારી રીતે આવે એવી કૃપા બરાબર। तो चलो अब आ जाइए, चलिए चलते ये देखते हैं। આપણો મનોજભાઈને ફેરાવો આ અગરબત્તી આપણે અહીંયા મૂકી દો એક જગ્યા પર अगरबत्ती બેનને ફેરાવો તો બેનને તાર ફેરાવો ક્યાં ગયા આવી જાઓ ને કૌશિક સૌથી મોટા બેચ છે અહીંયા આગળ આપણા બ્લોકમાં। मन તમે પહેરાવજો, તમે પહેરાવો છો તમારા બાપ જેવા માણસ તમે પહેરાવો। કહીએ છીએ અમે ગણેશભાઈ ની કહેતા અમે કઈ બાપાને ફોન કરો અમે કહીએ છીએ આમ તો કાકા પરિંકો આપણો બધા આપણે જાય ગુડી આવી આવતી રહે અહીંયા આપણા અહીંયા આવી જા અહીંયા જાઓ બે જણા આપણે જોઈ આ બાજુ મનસભાઈ બાજુ ફેંકો કબૂને બાર પછી લાવવાની એને નહીં લાવવાની। આપણા ગણપતિ અહીંયા કેટલા છે જો એક આ રહ્યા બરાબર બધા નામ ગણેશ છે। આટલા બધા ગણપતિ તો ભેગા કર્યા છે અહીંયા આગળ। પછી એ તો આ સબૂતભાઈ સબૂતને તમાર હવે એક કામ કરો, આપી દો, હું માતાજીના મંદિરે ત્યાં મૂકી હા તો બસ તમારું નામ ક્યાં ચડી જશે। હવે રજા લઈએ। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को तो फाइनली यहाँ पर जो है ना देखिए अभी 30/5 आज की डेट, महाराज की जय। और ये सब लोग जो है वो हमें विदा करने के लिए आए हैं। चलो ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम, साई मॉर्निंग। तो आज है देखिए आज है 30 तारीख 5वां महीना और हम जा रहे हैं चार धाम, जो जीवन की सबसे बड़ी हमारी जो है वो ये यात्रा है। तो अभी करीबन बज चुके हैं 5 बजकर जो है ना वो 19 मिनट हुए हैं। आ गए हैं हमारे कुलदेवी माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए और श्रीफल चढ़ाने के लिए माता रानी को। तो चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो निकल रहे हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा जो है ना वहाँ पर हम निकल रहे हैं चार धाम की यात्रा पर। और अभी करीबन जो है ना वो बज चुके हैं 5:20 हुई है। हमारे कुलदेवी माँ के मंदिर में जो है वो सबसे पहले हम जा रहे हैं क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा जो है वो नज़दीक है। तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और सभी वैसे तो घर पर जो है ना वो सभी देवी देवताओं को, पूर्वजों को, पितरों को, सबको जो है वो बोल कर आए हैं कि माता रानी हे पूर्वजों पितृदेवों सब लोग जो है वो हमारे साथ चलिए, हमारी इस जो है वो पवित्र यात्रा में जो है वो आप भी हमारे साथ चलिए और हमारी जो है वो रक्षा कीजिए। और आप लोगों को भी जो है वो हम दर्शन करवाते हैं, वर्चुअली दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग में जो है वो बने रहिएगा। यहाँ पर सब लोग जो है ना वो माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हैं। मैं जो है वो दीदी आएगी ना फिर बाद में मैं जाऊँगी तो आप लोगों को जो है वो आज माता रानी के दर्शन भी करवाऊंगी। हमारे कुलदेवी माँ के मंदिर जो है ना वो हमारे घर से एकदम करीब है। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए है ये, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि हमारे माता रानी का मंदिर जो है ना वो कुलदेवी माँ का मंदिर हमारे घर से बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है। तो जीवन की सबसे बड़ी यात्रा में जो है ना वो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। हम जा रहे हैं चार धाम की यात्रा पर, जो सबके जीवन की जो है ना वो बड़ी से बड़ी यात्रा होती है। और ये यात्रा जो है ना वो हम सभी के जीवन की जो है वो बड़ी यात्रा है। यहाँ पर देखिए हमारी सबूरी भी जो है ना वो हमारे साथ चल रही है। तो चलिए चलते हैं माता रानी का नाम लेकर। तो क्योंकि ये जीवन की जो है वो सबसे बड़ी यात्रा है चार धाम की यात्रा, और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको चार धाम की यात्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है ना वो माता रानी को, कुलदेवी माँ को और गणपति जी को जो है ना वो हमने फूलों से जो है वो उनको जो है उनका जो है वो स्वागत कर लिया है। मतलब कि उनको जो है ना वो सुबह सुबह में जो है ना वो हम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में निकले हैं। मतलब कि अभी जो है ना वो 5 बजकर जो है वो 20 मिनट हुए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में निकले हैं तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। वैसे सब लोग कहते हैं कि सभी की सभी यात्रा जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे जो है वो सर जी हमारे जो है वो गाड़ी की जो है वो पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना वो यात्रा सबकी किस्मत में नहीं होती है, और जिनके किस्मत में होती है वो बहुत 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 किस्मत वाले होते हैं। तो देखिए ये रही हमारी गाड़ी रेडी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए
ये रहा कौशल और ये रही सबूरी अंदर है। चलिए माता रानी के जो है वो दर्शन करते हैं। ये माता रानी का जो है वो दूना है। तो ये हमारे माता रानी का जो है वो मंदिर है, जो मैं जो है वो हर बार आप लोगों को जो है ना वो दूर से बताती थी, आज जो है वो करीब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा है सिद्धेश्वरी माँ और ये जो है वो गुगा महाराज लिखा है। तो चलिए चलते हैं और माता रानी के जो है वो दर्शन करवाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये रही हमारी जो है वो माता रानी। बोलिए श्री सिद्धेश्वरी मात की जय, श्री सिद्धेश्वरी माँ। तो ये हमारी जो है ना वो कुलदेवी माँ है। तो चलिए इनको भी बोलते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ चलिए, हमारी जो है वो रक्षा कीजिए। इसलिए यहाँ पर जो है ना वो माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, माता रानी का जो है वो आशीर्वाद हमने ले लिया है और सभी देवी देवताओं को जो है ना वो हमने बोल दिया है कि आप हमारे साथ चलिए। तो बोलिए श्री सिद्धेश्वरी मात की जय, साईनाथ महाराज की जय, सर्व पितृदेवों की जय हो, सर्व पूर्वजों की जय हो, काल भैरव दादा की जय हो। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे बड़ी यात्रा जो हमारे जीवन की जो है वो सबसे बड़ी यात्रा है ये वाली। तो हमारे सर जी भी जो है वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। हम चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, तो अपने कर्म अपने साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं और अच्छे कर्म किस तरह से साथ देते हैं, उसका एक पूरा दृष्टांत आज हमें देखने को मिला। आज हम सुबह में 3:30-4 बजे निकलने वाले थे और हमारे ब्लॉक में और सोसाइटी में सबको मालूम था कि हम लोग चार धाम की यात्रा पे जा रहे थे। हम जैसे ही 2-2:30 बजे उनके फ़ोन आने के रात को घर पे चालू हो गए कि हम आपका वेट कर रहे हैं, नीचे कब आओगे। तो मैं तो एकदम शॉर्ट हो गया कि ये इन्होंने अभी इतनी रात को क्यों बुलाया होगा, सोसाइटी में कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन हूँ सोसाइटी का। तो मेरे ब्लॉक में जो बुजुर्ग है वो सब जागते थे और ये राह देख रहे थे कि हम लोग कब निकले और हमारा फूलों से स्वागत करें और हमें अच्छी तरह से विदा करें चार धाम की यात्रा के लिए। और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी जाग रहे थे। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि अपने जैसे हम किसी और का अच्छा करते हैं तो वो लोग भी अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो या कोई भी हो। तो ये हमें एक सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करते हैं तो लोगों के दिल में हम रहते हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमें लोग मतलब याद नहीं रखते। और ये कर्म जो होते हैं यही कर्म अपने को आगे जाके बहुत ही काम में आते हैं। अपने को कोई तकलीफ़ होती है, कोई मुसीबत आती है, तो पहले यही लोग सब काम में आते हैं जिनके हम काम में आए हुए होते हैं। तो ये देख के बहुत ही हमें आनंद हुआ। और ये मतलब जो हमारी शुरुआत है चार धाम की वो इतनी अच्छी हुई है, हम इतने एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी सोसाइटी में हम लोग की राह देख के लोग रात भर जगेंगे और हमें ऐसे विदा करेंगे चार धाम की यात्रा के लिए। तो हमने भी तय किया है कि हम जब भी रिटर्न आएंगे चार धाम की यात्रा करके, तो जो लोग ने हमारे लिए आज रात भर जगराता किया है तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ प्रसाद या गिफ्ट वगैरह वहाँ से लेके ही आएंगे। गंगा जल आदि जो भी प्रसाद वहाँ से लेते हैं हम, और उनको भी एक अच्छी गिफ्ट देंगे हमारी तरफ से। फीडबैक अच्छा उनको मिलेगा हमारी तरफ से। बस यही कहना चाहता हूँ। ओम साई राम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो यहाँ पर स्वागत किया है और हमने जो है वो हमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो विदा किया है हमारे जो है वो ब्लॉक वालों ने। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पर देखिए सबूरी भी हमारे साथ चल रही है। तो और ये हमें सरप्राइज दिया था, और ये हमें सरप्राइज दिया था। हमें रात भर जो है वो कुछ भी पता नहीं था। करीबन हम जो है ना वो रात के 1 बजे सोए थे और हमें सच में कुछ भी पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। और वो लोग हमारे लिए जग रहे थे, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। हमें भी जो है ना वो सुबह में पता चला, मतलब कि 2:30-3 बजे के बाद जो है वो हमें पता चला। जब उन लोगों का कॉल आया तब हमें जो है वो पता चला। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है ना वो ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए चार धाम की यात्रा पर। हम लोग जो है वो आप लोगों को घर बैठे जो है वो दर्शन करवाएंगे। जो लोग नहीं जा पाते हैं उनको जो है वो जल्दी से जल्दी चार धाम की यात्रा पर वो जल्दी से जल्दी चले जाए, ऐसी मैं जो है वो सभी देवी देवताओं से जो है वो प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो देखिए बाबा की जो है वो शिरडी माँ पंढरपुर की आरती चल रही है। यहाँ पर 6:30 बज चुके हैं और हम जो है ना वो अपने पहला टोल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं नेशनल हाईवे का। और ये टोल कौन सा है? हिम्मतनगर का जो है वो टोल है। हमने जो है वो एनुअल पास जो है वो निकलवा दिया है। अब देखते हैं कि कितना टोल जो है वो हमें भरना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो 200 टोल जो है वो माफ़ होते हैं एनुअल पास अगर हम लेते हैं तो। 3028 रुपये जो है वो हमने पे कर दिए हैं। 3075 रुपये जो है वो हमने पे किए हैं। और यहाँ का टोल है 70 रुपये। तो देखते हैं कि कितना टोल जो है वो हमारा कटता है। और ये हमारा जो है ना वो घर से निकलने के बाद का ये पहला टोल है।
हिम्मतनगर का टोल है। तो देखो बारिश का जो शुकन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम घर से निकले जस्ट अभी 50-60 किलोमीटर ही हुए हैं और सीज़न की पहली बारिश अभी शुरू हो चुकी है। देखिए ये पहली बारिश है इस सीज़न की, गुजरात में पहली बार ये हम निकले। हमारे अहमदाबाद में बारिश नहीं हुई थी और अभी देखो ये बारिश चालू हो चुकी है। तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और हमारा बारिश से स्वागत किया भगवान ने, बहुत शुक्रिया उनका, साईं का बहुत शुक्रिया। मैंने दवा पीवड़ाई पर से इंजेक्शन। तो ये जो पर्वतमाला है आप लोग देख रहे हो, ये है अरवल्ली की पर्वतमाला है। और अभी हम शामलाजी पहुंचने वाले हैं। और जी हाँ, अभी जो है ना वो हम शामलाजी पहुंचने वाले हैं। मतलब कि राजस्थान गुजरात का जो है वो बॉर्डर है शामलाजी। मंदिर है कृष्ण भगवान का। बस उसके जस्ट बाद रतनपुर बॉर्डर आ जाती है, वहाँ से राजस्थान की हद चालू हो जाती है। हाँ, और गुजरात की हद जो है वो पूर्ण हो जाती है। मतलब कि राजस्थान में हम बस अब कुछ ही मिनटों में जो है वो एंटर कर लेंगे। हमारे घर से ये करीबन 150 किलोमीटर जितना दूर होगा। तो यहाँ पर हम जो है ना वो करीबन हमने जो है ना वो 130 किलोमीटर जो है वो अंतर काट लिया है। हमने 130 किलोमीटर का अंतर हमने जो है वो काट लिया है। हाँ, इतना डिस्टेंस कवर हो गया 130 इतना। और अभी करीबन बज चुके हैं 7:40 जो है वो हो गए हैं। मतलब कि 7:45 बज चुके हैं। और यहाँ पर देखिए आप मौसम देख लीजिए, बहुत ही सुहाना बहुत मौसम है। सुहाना मौसम है। और बारिश भी हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे भी हो सकती है बारिश, क्योंकि पूरे बादल घेरा गए हैं आसमान में। तो ये देखिए आप लोग मौसम देखिए, मतलब कि पूरा का पूरा जो है ना वो अंधेरा हो चुका है अभी। और सच में इतना सुहाना मौसम है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब कि आज का दिन हमारे लिए जो है ना वो बहुत बड़ा दिन है। साथ में जो है वो मौसम भी जो है वो इतना अच्छा हो रखा है। देखिए तो ये बादल घने छाए हुए हैं। अभी करीबन बज चुके हैं 7:45 और देखिए आप लोग पूरे बादल आसमान में छा घने बादल जो है ना वो छाए हुए हैं। और यहाँ पर सबूरी ने हमें जो है ना वो इतना परेशान कर कर रखा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस तो यहाँ पर देखिए झमाझम बारिश चालू हो गई है। देखो तो मानसून की एंट्री हो चुकी है राजस्थान में। गुजरात में गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर आने ही वाला है। जोश में बारिश हो रही है अभी देखिए। मतलब कि भगवान जी भी हमारे साथ में हैं। और यहाँ पर देखिए साइड में जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम चल रहा है। पुल बन रहा है। पुल बन रहा है। तो ये आ गया है हमारा दूसरा टोल। हमारी जर्नी का जो है वो दूसरा टोल आ गया है। और ये है शामलाजी का टोल। मतलब कि बस यहाँ से जो है ना वो राजस्थान बॉर्डर अब कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए इस टोल को जो है वो क्रॉस करते हैं। मतलब कि टोल हम गिन रहे हैं कि कितने टोल जो है वो आ रहे हैं। तो ये हमारे घर से जो है ना वो निकलते ही दूसरा टोल आया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो हम शामलाजी आ गए हैं। और ये रहा शामलाजी भगवान जी का जो है वो मंदिर, यहीं पर कहीं पर है, आगे आएगा। ये रहा कॉर्नर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद कलर की जो है ना वो ध्वजा दिखेगी। जी हाँ, ध्वजा दिखेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर शामलाजी आ गए और अब जो है वो राजस्थान में हम एंटर हो जाएंगे। तो ये रहा वो रहा सामने जो है वो मंदिर दिख रहा है, वो शामलाजी का जो है वो मंदिर है। मतलब कि ये जो है वो भगवान कृष्ण जी को जो है वो समर्पित है मंदिर। और यहाँ पर बहुत लोग जो है वो आते हैं। वो सामने जो दिख रही है सफेद ध्वजा वाला जो मंदिर है वो शामलाजी का मंदिर है। जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे मैं आपको जो है वो और दिखाऊंगी। ये बाजू देखो, ये सामने जो शंकर भगवान का मंदिर है वो भी बहुत पुराना है। शामलाजी हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे है, जहाँ शंकर भगवान की मूर्ति भी है। और ये रहा सामने जो आगे जाके आता है वो शामलाजी। तो ये इस पहाड़ के जो है ना वो पीछे है मंदिर, ठीक है। और जब नीचे उतर के मंदिर अंदर से जाना होता है तो पड़ता नीचे उतर के जो है वो जाना होता है। मतलब कि ये सारी की सारी जो है वो अरवल्ली की पर्वतमालाएं हैं। तो फाइनली हम जो है वो राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। तो आप सभी का राजस्थान में नहीं, ये गुजरात में पड़ता है। जी हाँ, शामलाजी गुजरात में पड़ता है। बस आगे लेकिन ये चेक पोस्ट आ ये जाएगी, चेक पोस्ट इसके जो सामने आप लोगों 2-4 को, किलोमीटर के बाद में ही आती है। हाँ, और रतनपुर बॉर्डर आ जाएगी वहाँ से, वहाँ से राजस्थान चालू हो जाता है। मतलब ये गुजरात का जो है वो लास्ट गांव है ये शामलाजी जो है ना वो एकदम गुजरात का जो है वो लास्ट गांव है। अब इसके बाद जो है वो राजस्थान बॉर्डर आ जाएगी, रतनपुर।
ये रतनपुर बॉर्डर आ गया और यहाँ से एंट्री होती है हमारी राजस्थान में। तो वीरभूमि गुजरात मेवाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये गुजरात की सीमा यहाँ समाप्त होती है और ये राजस्थान एंटर हो चुके हैं हम। फाइनली यहाँ पर जो है ना वो राजस्थान में एंट्री ले ली है हमने। करीबन अभी बज चुके हैं 8:36 हुए हैं, मतलब कि 8:08:05 ऊपर हुए हैं और अभी जो है वो हमने राजस्थान में एंट्री ले ली है। और यहाँ से उदयपुर जो है ना वो करीबन 112 किलोमीटर या 115 किलोमीटर है। तो देखते हैं कि कितने जल्दी यहाँ पर पहुँचते हैं। खेरवाड़ा के बाद उदयपुर आएगा। हाँ, तो ये राजस्थान के अंदर जो है ना वो एंटर होने के बाद खांडी ओबरी खेरवाड़ा टोल प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये जो है ना वो तीसरा टोल आया है, घर से निकलने के बाद ये तीसरा टोल, और राजस्थान में एंटर होने के बाद जो है वो ये पहला टोल है। तो ये जो टोल है वो है 190 रुपये का टोल है। तो क्योंकि हमने जो है ना वो एनुअल पास जो है वो निकलवा दिया है, तो हमें जो है वो ये टोल नहीं भरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने जो है ना वो थोड़ी देर के लिए जो है ना करीबन आधे पौने घंटे के लिए जो है वो होल्ड लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो थक गए थे और सुबह के जो है ना वो करीबन 3 बजे के हम उठे हुए हैं। तो आधे पौने घंटे का जो है वो हमने यहाँ पर रेस्ट किया और अब जो है वो वापस से निकल रहे हैं। मतलब कि ये जो है ना वो हमारा पहला होल्ड था घर से निकलने के बाद का। तो चलिए वापस से अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं चार धाम की। फाइनली यहाँ पर जो है ना वो हमने उदयपुर में एंट्री कर ली है और उदयपुर जो है वो यहाँ पर आ गया है। मतलब कि अभी हम उदयपुर में है, बाईपास निकले हैं हम लोग। ये सीधा जयपुर जाएगा। ये जो है ना वो हाईवे सीधा जयपुर जाएगा, प्रेरणा जी के वहाँ पर जाएगा ये हाईवे। ठीक है, तो जी हाँ, यहाँ पर जो है वो चलते हैं जयपुर के लिए, देखते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। चित्तौड़ पिथौरागढ़ होके सीधा जाएगा ये अभी जयपुर। ये अभी हम उदयपुर से आगे आ गए, निकल के ये देबारी चल रहा है अभी। जी हाँ, और ये देखिए सुंदर सुंदर पहाड़े वगैरह, जो पहाड़ वगैरह देखिए, ये तो पूरी अरवली की पर्वतमाला है और वीरों की तक। भूमि कहलाती है राजस्थान। उदय में राजस्थान पूरा का पूरा राजस्थान जो है ना वो वीरों की भूमि कहलाई जाती है। और तो और उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़ सब कुछ जो है वो महाराणा प्रताप के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर भी हमें। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे जो है ना वो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है उदयपुर के अंदर। तो चलिए चलते हैं, आगे की जर्नी जो है वो हम शुरू करते हैं। तो ये अभी ये हमारे वहाँ से निकलती ये चौथा या पांचवा टोल है। ये 80 रुपये का टोल है। ये उदयपुर बाईपास जब आप क्रॉस कर लेते हो देबारी से, तब ये टोल आता है। ये सीधा जयपुर निकालेगा आपको चित्तौड़गढ़ होके। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो है ना वो एनुअल पास निकलवा दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी टोल में। और आप भी अगर जो है वो अगर ये पास नहीं निकलवाते तो हमारा करीबन आने जाने का ही 4000 जितना टोल हो जाता। जी हाँ, 4000, 4 से 4500 का भी हो सकता है। एनुअल पास में हमें ये बेनिफिट मिला कि 200 टोल हम नेशनल हाईवे या तो एक्सप्रेस हाईवे जो होते हैं वो हमें फ्री मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये एनुअल पास जो है ना वो आज ही हमने जो है वो मोबाइल के ऊपर जो है वो कर दिया है। वैलिडिटी रहता है। तो जो भी ऐसे लॉन्ग ट्रिप में जाते हो या साल में कई बार ऐसी ट्रिप बनाते हो, तो ऐसा ही एक पास बनवा लीजिए। तो आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे जो आपके दूसरे काम में आप लगा सकते हो। जिनको पहाड़ों में जाना और वहाँ पर जो है ना वो एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग बार बार वहाँ पर जाते हैं। तो एनुअल पास जो है वो आप लोग भी निकलवा लेना, अगर आप जो है वो अपने खुद की प्राइवेट गाड़ी लेकर जाते हो तो। हाँ, लेकिन ये जो पास है वो नेशनल हाईवे, हाँ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे पे ही। स्टेट हाईवे के लिए नहीं है ये भी, मैं आप लोगों को जो है वो बता दूं। स्टेट हाईवे के टोल जो है वो उसके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के लिए। कोई जगह जाते हो वहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग होता है, वहाँ पे भी टोल होते हैं कई जगह पे। जी तो हाँ, वो भी इसमें वैलिड नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो हम उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर में जो है ना वो है। और जी हाँ, बाईपास से निकल रहे हैं और नाथ द्वारा 35 किलोमीटर से, भीलवाड़ा 142, अजमेर 255। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा अजमेर पहुंचना। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे अजमेर और फिर बाद में जो है वो जयपुर। तो अभी ना करीबन बज चुके हैं, ये देखिए 1 जो है ना वो 5 मिनट हुए हैं और अभी जो है वो उदयपुर बाईपास से हम निकल रहे हैं। उदयपुर का दूसरा नाम जो है वो झीलों की नगरी है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना वो नाश्ता करने के लिए खड़े रहे थे। तो चलिए आगे की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। तो ये आ गई है टनल
और ये टनल जो है ना वो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है वो यादगार है। इसलिए यादगार है क्योंकि यहाँ पर से जो है ना वो श्रद्धा को जो है ना वो उसकी डेड बॉडी हम यहाँ से लेकर आए थे। तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं श्रद्धा को। और ये टनल जो है वो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो यादगार टनल है, इसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये टनल आपको दिखाने का यही एक जो है वो हमारा मतलब है कि यहाँ से जो है ना वो हम श्रद्धा को जो है वो लेकर आए थे। श्रद्धा ने आखिरी सांसें जो है वो इस टनल में ली थी। तो बाबा उसकी आत्मा को जो है वो शांति दे। और चलिए चार धाम की यात्रा पर चलते हैं। तो अभी हम उदयपुर क्रॉस कर दिया है और जयपुर वाले हाईवे पे है। तो ये क्रॉस करके अभी हम आगे आ चुके हैं, नाथ द्वारा आ चुका है। और ये शंकर भगवान की बहुत ही विशाल प्रतिमा जो है यहाँ पे वो दिख रही है, देखो। तो जितना हो सकता है उतना जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है ये। शायद भारत में जितनी भी शंकर भगवान की प्रतिमाएं वो सबसे बड़ी प्रतिमाएं है, उसमें इनका भी समावेश होता होगा। क्योंकि ये प्रतिमा है बहुत ही ऊंची है। शंकर भगवान बाय डायरेक्ट कुमार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर माथा पर झंडो लगाड़ो मुंबई बिना बनाए ना ये बिजली पड़ा ने एना माटे मुझे अर्थिंग આપેલી। अभी यहाँ पर जो है ना वो राजस्थान में जो है ना वो इतना जो है वो मतलब कि बवंडर, एक जो रेती का बवंडर होता है ना वो चढ़ा है, जिसको स्ट्रॉम बोलते हैं। तो ये देखिए, ये लोग आप लोग देख सकते हो, मतलब कि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। देखिए आप लोग यहाँ पर, और इतने बड़ी बड़ी जो है ना वो बारिश जो है ना वो एकदम झरमर सी होती है ना, वो वैसी नहीं हो रही है। ये देखिए एकदम छींटे बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा जो है वो तेजी से छींटे गिर रहे हैं। देखिए हमने खाना बनाने का प्रोग्राम बनाया था, वो भी कैंसिल, वो भी हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा जो है ना वो बवंडर उड़ा था। मतलब कि ये देखो, इन लोगों का भी जो है वो यही हाल है। खाने पीने का सब सामान जो थे, पुलाव बनाने वाले थे, उसमें सब रेत भर गई। तो पहली बार हम जो है ना वो पुलाव बनाने वाले थे, मतलब कि पहली बार कैंपिंग करने वाले थे। क्योंकि ये यात्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कैंपिंग करने का जो है ना वो एक अलग ही जो है वो मज़ा होता है। तो सारा का सारा मज़ा जो है वो यहाँ पर किरकिरा हो गया। तो इस बवंडर ने जो है ना वो सारा का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया। मतलब आप लोग देखो ये कितना ज़ोरों से जो है वो चला है। यहाँ पे हम टेंट लगा के नाइट होल्ड करने वाले थे। जी हाँ, अब तो टेंट भी नहीं लगा सकते, मतलब कि हमने टेंट भी लिया था साथ में। अब तो यहाँ पर नाइट होल्ड करना जो है ना वो एक, वो बोलते हैं ना कि नाइट होल्ड कर ही नहीं सकते। यहाँ पर हम नाइट होल्ड बिल्कुल। कांच खोला, अभी आवाज सुनो, देखो कैसी आवाज आ रही है। अब सामने जो है ना वो आप एक बार जो है ना वो आप एटमोस्फियर देखिए कि कैसा, ये हवा की आवाज सुनो, देखो। मतलब कि सच में ये जो है ना वो, जब हम चार धाम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ जो है ना वो होगी ही होगी। तो कुछ तो जो है वो हमें सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी छोटी छोटी तकलीफें आती है ना, तो घर की एकता जो होती है ना वो मजबूत होती है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे जीवन में होती है ना, तो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए अभी कितना, देखिए कितना, ये देखिए मतलब कि कितनी भयंकर तूफान आया। जो सैंड है वो रास्ते पे नाच रही है सैंड, नागिन की तरह। मतलब कि सच में ये वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो बुरा वाला भी है, और एक तरीके से देख लो कि हमारे लिए भी अच्छा है। पॉजिटिव अगर लेना चाहते हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है अब तक, और कुछ भी बुरा हो भी नहीं सकता है। एक बार आप लोग ये देखिए, ये सुनिए एक बार। मतलब कि रेत का बवंडर और हवा का बवंडर दोनों के दोनों जो है वो साथ में आए हैं। लेकिन बाबा की कृपा से जो है ना वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुआ है। बस बाबा की कृपा है और बाबा के आशीर्वाद से। तो बस बाबा साथ में है, शिव और साईं दोनों साथ में है, और शक्ति तो हमारे साथ में है ही, तो कुछ भी हो नहीं सकता हमें। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो अभी करीबन बज चुके हैं 8 या 8:30 बज चुके हैं, और अभी जो है ना वो हम खाना खाने के लिए जो है वो वेट
गए हैं, मतलब कि सुबह से जो है ना वो हमने कुछ खाया ही नहीं था। मतलब कि पानी पूरी वगैरह जो है वो खाया था, ज़्यादा जो है ना वो हमें खाना नहीं था, क्योंकि बाहर आए हैं तो थोड़ा जो है वो खाने में जो है वो कंट्रोल रखना पड़ता है। और अभी जो है ना वो यहाँ पर राजस्थान का जो हालत है, इतना बुरा हालत है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ना वो कितनी ख़राब पोजीशन है, मतलब कि इतना बवंडर चल रहा है हवा का कि मैं आप लोगों को बताया। और इस बवंडर में हमारी जो है वो इस महिंद्रा ने इतना अच्छा साथ दिया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि जो भी गाड़ी लेने का सोच रहा है ना, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगी कि महिंद्रा की गाड़ी ले, ठीक है, चाहे कोई भी ले, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियाँ ले, ठीक है। महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत आती है और आपको जो है ना वो हर परिस्थिति में जो है वो आपका साथ देती है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना वो चलते हैं, हम डिनर के लिए चलते हैं। अभी करीबन बज चुके हैं 9:45। तो ये है होटल तिरंगा और इसके अंदर जो है ना वो हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये है होटल तिरंगा और कुछ इस तरीके का जो है ना वो ये इसका जो है वो इंटीरियर है, मतलब कि होटल जो है वो बहुत अच्छा है और आई होप कि खाने का भी जो है वो अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है वो डिनर मंगवाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो हमारा डिनर हो गया है और अभी करीबन जो है ना वो बज चुके हैं जी हाँ 9 बज चुके हैं अभी। और खाना जो है ना वो बहुत अच्छा था, मतलब कि जिस तरीके का होटल है, जिस तरीके का इंटीरियर है, जैसा दिख रहा है बस वैसा ही जो है वो खाना था। बहुत अच्छा था, मतलब कि सुबह का अभी खाया है ना तो बहुत अच्छा है खाना, सच में बहुत अच्छा था। और प्राइस के हिसाब से भी जो है ना वो रीजनेबल था। अभी जो है ना वो करीबन गैस वगैरह का जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सब कुछ जो है वो प्राइस रीजनेबल था। तो चलिए यहाँ से जो है ना वो हम यहाँ पर से जो है वो चलते हैं आगे, अजमेर की ओर चलते हैं। 4 आदमियों का खाना 1250 में हो गया। 4 आदमियों का खाना जो है ना वो हमारा 1250 में हो गया। तो वैसे तो हमने जो है ना वो दोपहर में नाश्ता वगैरह किया था, पानी पूरी खाई थी और चाट वगैरह खाई थी, कुल्फी खाई थी, आइसक्रीम खाया था, क्योंकि वो तो खाना पड़ेगा, अब गर्मी है तो आइसक्रीम तो खाना ही पड़ेगा। तो सबूरी को भी खिलाया था आइसक्रीम। तो चलिए अब यहाँ से जो है वो चलते हैं अजमेर के लिए।